बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इट्स अ क्विक व्लॉग। मैंने कहा जल्दी से आपको अपडेट कर दूं क्योंकि कुछ मालूमात मिली हैं, कुछ फेक न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। उनको काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए जब मैंने मालूम किया तो मालूमात कुछ मुख्तलिफ हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान इस वक्त भी राब्ते जारी हैं। मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से रब्ता, बैरिस्टर गौहर का फिर किसी और से रब्ता, और फिर अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो बयान जारी कर दिया। तो आसान सीधे लफ्ज़ों में आपको एग्जैक्ट मालूमात बता देता हूँ बिना एग्जैजरेट किए, ताकि आपको इस वक्त की सिचुएशन का पता चल सके। बाद में बदल जाए तो मालूम नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट जो राब्ते हो रहे हैं उनके नतीजे में क्या है, क्या अडयाला जेल का गेट वाकई खुलने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जो राब्ते हो रहे हैं इनके नतीजे में इमरान खान की मुलाकात एक्सपेक्टेड है या नहीं, क्योंकि सबको इंतज़ार है कि इमरान खान आखिर में क्या वर्डिक्ट रखते हैं, वो वीटो करते हैं या नहीं करते अपने फैसलों को, क्योंकि अगर बदलना है फैसला इमरान खान ही बदल सकते हैं और कोई नहीं। तो इस वक्त पूरे मुल्क से जो काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पे हम देख रहे हैं पुलिस और कारकुनान के दरमियान मुज़ाहमत है, कहीं पे कंटेनर्स लगा के रोका गया है, कहीं पे डिफरेंट माहौल है। लेकिन अडयाला जेल का गेट इस सारी सूरत हाल के दौरान आज खुला है, इमरान खान के लिए ही खुला है। लेकिन मुलाकात करने कौन गया वो भी दिलचस्प स्टोरी आपको बताता हूं। लेकिन इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट्स है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा की जानिब बढ़ना शुरू हुए हैं। और मैंने देखा सालार काकड़ का जो काफ़िला है बलूचिस्तान से, वो सारी रुकावटों को अबूर करता करता फाइनली खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गया और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ। और यही काफ़िला अली अमीन गंडापुर के साथ भी इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगा। दैट मीन्स के एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शाम के 4:15 साढ़े 4 बजे का वक्त है, एहतजाज की कॉल वापस नहीं हुई। और भी बहुत सारी जगहों से काफ़िले निकलना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें भरपूर हैं। पूरी रात इस्लामाबाद में शदीद क्रैकडाउन रहा। मतलब हमने सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी शौकत बसरा का घर हमने देखा। इस्लामाबाद में हमने कुछ मनाजर देखे कि किस लेवल के सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को पकड़ा जा रहा है या गिरफ्तारियां, छापे, ये सारा कुछ चल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अली अमीन गंडापुर का जो अभी रिसेंट बयान आया है उसको देख के लग रहा है कि अब तक जितनी भी बातचीत हो रही थी या जो भी निगोशिएशंस चल रही थी या जो भी राब्ते हो रहे थे उनसे बात बनी नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने भी 4 दिन की खामोशी के बाद एक वीडियो बयान जारी कर दिया। मैं इस व्लॉग के एंड पे आपको सुना भी दूंगा या सोशल मीडिया पे आपने देख भी लिया होगा कि अब उन्होंने भी कह दिया कि हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं। जो भी बातचीत होगी वो एहतजाज के साथ साथ होगी, यानी मुज़ाकरात और एहतजाज ये दोनों साथ साथ रहेंगे। जो अंदर खाते कन्वे किया जा रहा है वो मैं आपको बता के फिर ज़रा बैरिस्टर गौर से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताता हूँ। अंदर खाते जो कन्वे किया जा रहा है वो ये है कि आप अपना एहतजाज जो है वो पोस्टपोन कर दें। और चूँकि बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो हर बार सिर्फ पीटीआई ही कोऑपरेट क्यों करे, ये पीटीआई के हलकों में सवालात उठ रहे हैं। जब पीटीआई की दस्तयाब लीडरशिप है जिनसे बात हुई है वो ये कहते हैं कि हम ही हर बार क्यों कोऑपरेट करें या हमारा एहतजाज कॉल ऑफ हो, हम अपना धरना आगे ले जाएं, हम मुलतवी करें सारा कुछ। ये हुकूमत क्यों फर्स्ट स्टेप नहीं लेती? यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने नई एफआईआर पकड़ के दर्ज कर दी, आपके पास ऑलरेडी उनका जुडिशल रिमांड मौजूद था, वो फौरी रिहा नहीं हो सकते थे। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो तब बनते ना कि अगर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करते। आपने पकड़ के उनको एक ऐसे मुकदमे में नामजद करके एफआईआर दर्ज कर दी कि वो जेल में बैठे हुए हैं, बाहर एहतजाज हो रहा है और आपने जनाब वो पकड़ के उनकी गिरफ्तारी कर दी। और फिर आज अडयाला जेल का गेट क्यों खुला है? इसलिए खुला है क्योंकि थाना न्यू टाउन जिसमें मुकदमा दर्ज किया उनकी तफ्तीशी टीम जो है वो इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए अडयाला जेल पहुंची हुई है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि अडयाला जेल के अंदर भी पुलिस भेजी जा रही है, बाहर तो पूरे मुल्क में जो है ही माहौल वो आपके सामने है। तो पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए था। लेट्स सपोज अगर मुज़ाकरात से या बातचीत से एहतजाज कॉल ऑफ करना था या रोकना था, आप इमरान खान के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज ना करते, वो फौरी तौर पे तो वैसे भी रिहा ना होते क्योंकि जुडिशल रिमांड पे थे। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई दैट मीन्स कि आपके इरादे क्लियर पता चल गए कि जनाब आप इस मूड में ही नहीं हैं कि हम एहतजाज कॉल ऑफ करें या बातचीत से मसाइल हल करें। ये पीटीआई के अंदरूनी लोगों से जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनकी राय है। फिर बुशरा बीबी के खिलाफ भी बैक टू बैक 3 मुकदमा दर्ज हो गए। रात गए हमने देखा कोई डेरा गाजी खान में हुआ है, कोई राजनपुर में हुआ है, कोई पता नहीं कहा, 3 मुकदमा दर्ज हो गए। और अगर आप उनके एफआईआर के स्क्रिप्ट को देखें, कोई शख्स बैठा हुआ था कहीं पे टीवी देख रहा था, नाई की दुकान पे है, कोई हलवाई की दुकान पे है, वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, शायद सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन वो
है कि उन्होंने टीवी पे खबर चलती देखी और फिर उनका जो ज़मीर जागा और उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने एफआईआर में भी बताने की कोशिश की है कि शहरी जो है वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और उसके जज्बात को ठेस पहुंची, इसलिए जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो जनाब फटाफट एफआईआर दर्ज होगी और बाद में पता चला जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मुहिब्बे वतन शहरी जो इतना मुहिब्बे वतन बन के जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वो उसका खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो ऐसे लोग बेसिकली इनको कुछ पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये वो फर्दर स्टेप्स हैं जिनको आप एस्केलेशन की जानिब जाने से जो किरदार अदा करते हैं ना, मतलब ऐसे स्टेप्स अगर आप ना करें तो मामला थोड़े कूल डाउन रहे, सियासी टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत खुद ही ये सारा कुछ चाहेगी या करेगी तो फिर इसके ऑप्टिक्स जो है वो इतने बेहतर नहीं जाते कि कोई ये सोचे पीटीआई के लोग के जनाब हम एहतजाज अपना मुलतवी कर देते हैं। इससे तो फिर शायद ऐसा लगता है कि अगर आपने हमारे साथ यही करना है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बैरिस्टर गौहर से मैंने रब्ता किया, आज पहले सुबह में खबर चली कि मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर का रब्ता हुआ। मैंने उनसे पूछा कि इस रब्ते के नतीजे में क्या इमरान खान से मुलाकात का इम्कान है, आप लोग मुलाकात के लिए जा रहे हैं? तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात एक्सपेक्टेड नहीं है, नो मीटिंग एक्सपेक्टेड विद खान। दैट मीन्स कि आज के दिन इमरान खान से इस टाइम जो बातचीत हुई है हुकूमत और पीटीआई की, मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर खुद समझते हैं। कभी कभार होता है ना, ये कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, शायद हो जाए इस व्लॉग के बाद। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम शाम के तकरीबन 4:15 साढ़े 4 का वक्त है व्लॉग रिकॉर्डिंग के दौरान, तो ये बताया गया है कि इन राब्तों के नतीजे में इमरान खान से मुलाकात का इम्कान नहीं। दैट मीन्स कि जो पीटीआई की एहतजाज की कॉल है वो स्टिल स्टैंड कर रही है। फिर टीवी चैनल्स के ऊपर दूसरी खबर चली कि बैरिस्टर गौहर से दोबारा राब्ता हो गया मोहसिन नकवी साहब का। तो मैंने फिर उनसे दोबारा पूछा कि दोबारा कोई राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है क्या, अब कोई इम्कान है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई मेरा राब्ता दूसरी बार नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार राब्ता हुआ और हमने अपनी सिचुएशन और पोजीशन से उनको आगाह कर दिया है। इस हवाले से शेख वकास अकरम ने भी हमें एक वॉइस नोट भेज के पूरी सिचुएशन के हवाले से आगाह किया है। मैं चाहूँगा कि आप वो वॉइस नोट भी सुन लें ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, बल्कि ये भी मैं थोड़ी देर में आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त काफ़िले जिनको रोका जा रहा है या बहुत सारी जगहों से बढ़ रहे हैं, जैसे हलीम आदिल शेख का काफ़िला है, कराची से निकला, उनको रोक दिया गया। मैंने देखा गाड़ियों के टायर जो हैं वो ब्रश कर दिए गए, वो नहीं बढ़ पाएंगे काफ़िला लेके आगे। तो एहतजाजन उन्होंने एहतजाज के तौर पे कफन पहन लिए अपने जिस्मों पे। आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये विजुअल्स देख के कोई ऑप्टिक्स इसके अच्छे नहीं लगे। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके ओपोनेंट्स को फ़ायदा देती हैं एक नैरेटिव बिल्डिंग में, कि देखें ये अल जिहाद के नारे, फिर साथ में कफन पहन के, फिर जलाओ गिराओ मार। तो ये उस किस्म के विजुअल्स की तरफ ले जाता है मामला। पुरान तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराना दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर देना, मैं ये नहीं कहता कि कफन पहन लिया तो आप वायलेंट हो गए हैं, है तो आपके एहतजाज का तरीका, ज़ाहिर बात है आप सियासी लोग हैं, बेहतर समझ सकते हैं, हमसे ज़्यादा स्ट्रेटजी आपके पास है। लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, देखने में इसका जो इम्पैक्ट है वो पार्टी के अपने हक में नहीं जाता। जब एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट हो कि एक छोटी छोटी चीज़ पे आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बन रहा हो, आपके ख़िलाफ़ FIRs हो रही हों, तो ऐसे हालात में जब आप ये सारे विजुअल्स के साथ आते हैं तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट नेगेटिव जाता है। बाकी आपकी अपनी राय है, करना है तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए। माहौल तो वैसे ऐसा ही बना हुआ है, तो लोग कहते हैं कि अब नहीं तो कब, करो या मरो वाली सिचुएशन है। बट फिर भी ऑप्टिक्स थोड़े से बेहतर हैं तो वो ज़्यादा सूदमंद हो सकता है आपकी अपनी पार्टी के लिए भी, प्लस इमरान खान साहब के लिए भी, क्योंकि एट द एंड इन सारी चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस जो है, वो बोझ जो है वो इमरान खान के कंधों पर जाना ही जाना है। ये जब एहतजाज होगा, ख़त्म होगा, तो आप देखिएगा अगर हुकूमत ने वही सारा रिवायती तरीकाकार अपनाया कि FIRs दर्ज करनी है, मुकदमा दर्ज करने हैं, तो इसका ज़्यादा हिस्सा, ज़्यादा बोझ जो है वो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। बाकी सब लोग तो ज़मानतें करा के आसानी से घूम फिर सकेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा देर तक जेल में रखने का हुकूमत के पास जवाज़ आ जाएगा। तो इसलिए थोड़े से विजुअल्स और ऑप्टिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है इस पूरे मार्च के दौरान। बहरहाल ये शेख वकास अकरम साहब ने जो गुफ्तगू की है वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, ज़रा आप उनकी ज़ुबानी भी सुन लीजिए ताकि आपको सिचुएशन समझने में बेहतर आइडिया हो। फर्दर कोई अपडेट होगी तो मैं रात के व्लॉग में डिस्कस कर लूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं सिर्फ अभी इंशाल्लाह हम इसको इन राइटिंग भी आपको भेज देते हैं। मैं सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि कोई बैरिस्टर गौहर ने 6 बजे का वक्त नहीं मांगा किसी से भी, उनका कोई ऐसा राब्ता किसी से नहीं हुआ जिससे 6 बजे का वक्त दिया गया हो। ये बात बिल्कुल गलत है, हम इसकी तरदीद करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं।
कोई ऐसा राब्ता जिसके जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा हो कि 6 बजे का वक्त, ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हमें तो अभी तक कोर्ट का कोई ऐसा नोटिस भी वसूल नहीं हुआ है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसमें कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से, तो उसमें तो जो हमने मीडिया के थ्रू हमें पता चला है, मुझे पता चला है, वो तो यही है कि जी को कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो कमेटी को बैठ के को म्यूचुअली हमारी क्या कि साहब मुझे तो किसी कमेटी का कोई नई नोटिफिकेशन का पता चला, या मुझे तो नहीं पता चला कि कोई ऐसी कमेटी है जिसने किसी से रब्ता किया हो। तो ये काइंडली इसको दुरुस्त करें। कोई 6 बजे का वक्त नहीं मांगा गया, कोई ऐसा राब्ता ही इस्टेब्लिश किसी ने नहीं किया। मेरे इल्म में तो कोई कमेटी या कोई ऐसा राब्ता नहीं है। मेरी बैरिस्टर गौर से भी बात हुई है अभी।